हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग हैंडलिंग के इस सेकंड लेक्चर में हम देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये आपकी एक स्ट्रिंग है जिसको कि हमने एंटर किया था, जो कि एक कैरेक्टर अरे में आपकी स्ट्रिंग स्टोर होगी और जहाँ तक स्ट्रिंग स्टोर होगी उसके बाद लग जाएगा एक नल कैरेक्टर। और इसके बाद इसमें इसको प्रिंट कराने के लिए भी सिंपल लिखेंगे %s के साथ nm और बेस एड्रेस से लेके लास्ट वाले नल कैरेक्टर तक जो होगी ये स्ट्रिंग आपकी प्रिंट होगी। आज हम देखेंगे इससे रिलेटेड हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो इसी ये जो लॉजिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी तभी हम स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम हम बना सकते हैं। तो अभी हम एक पहला प्रोग्राम बनाते हैं। ये लास्ट टाइम आपने जो प्रोग्राम बनाया था वो लिखा है। हम पहला प्रोग्राम बनाते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग एंड प्रिंट वर्टिकली मतलब कि जैसे मैंने नाम इनपुट किया है मोहन, तो प्रिंट होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए MOHAN, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो न्यूमेरिक अरे में देखिए ये चीज़ करना बहुत इजी है, क्योंकि न्यूमेरिक अरे में तो एक्चुअली हम ऐसा करते ही हैं, हम अरे में वैल्यू इनपुट कराते हैं और अरे के एक एलिमेंट की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं और बीच में लगा देते हैं एक प्रिंटफ में \n। तो \n की वजह से एक आपका कैरेक्टर एक नंबर प्रिंट होता है और वो आउटपुट को लेके जाता है \n नेक्स्ट लाइन में। और ये जो हमने प्रोग्राम लास्ट टाइम बनाया था, इसमें हमने देखा था कि हमने पूरी एक नाम इनपुट कराया है और इस स्टेटमेंट से, इस प्रिंटफ से पूरा का पूरा नाम आपका एक साथ प्रिंट हो जाता है। मतलब कि यहाँ हम ये देखते हैं nm %nm, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस एड्रेस से नल कैरेक्टर तक वो पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। तो मैं \n कहाँ लगाऊंगा? तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अल्टीमेटली ये जो स्ट्रिंग स्टोर हुई है वो कहाँ स्टोर हुई है? आपकी कैरेक्टर टाइप अरे में। अब आप सोचिए कि नाम इनपुट कराने के बाद यदि मैं nm0 की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ विद मोड %c, तो क्या प्रिंट होगा? तो डेफिनेटली सिर्फ m प्रिंट होगा। nm1 की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो प्रिंट होगा o, nm2 की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो आएगा h, इसी तरह से nm3, 4 की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। तो मतलब हम एक लूप चला के यहाँ पे एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाते जाएंगे और आपकी वो स्ट्रिंग आ जाएगी और बीच में लगा देंगे एक \n। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यदि आपकी कैरेक्टर का साइज जो है 8 है, न्यूमेरिक अरे में तो हमेशा हम क्या करते हैं कि जितना आपका अरे होता है आप उतनी बार लूप चला देते हो। 10 का अरे है तो 0 to 9 तक लूप चला देंगे, 5 का अरे है तो 0 to 4 तक चला देंगे। पर यहाँ पे आपका कैरेक्टर का साइज 8 है, इसका मतलब हमने कैरेक्टर के लिए इनपुट करने के लिए 8 स्पेसेस जो है वो ऑक्यूपाई की हैं, पर स्ट्रिंग का साइज जो होगा वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 8 कैरेक्टर हो। स्ट्रिंग का साइज 8 से ज़्यादा भी हो सकता है और 8 से कम भी हो सकता है। जैसे इसी एग्जांपल में देखेंगे कि स्ट्रिंग आपकी कितनी है, nm4 तक आ गई, मतलब स्ट्रिंग का साइज कितना है? सिर्फ 5 कैरेक्टर है। तो यहाँ पे लूप जो है हमारा जितने का अरे वहां तक नहीं चलेगा। तो लूप हमारा कहाँ तक चलेगा? तो लूप हमारा चलेगा जब तक कि हमको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता, ठीक है ना। तो लूप के लिए यहाँ पे हम नंबर वाली कंडीशन ही डालेंगे। लूप के लिए हम हर कैरेक्टर को प्रिंट कराएंगे और तब तक प्रिंट कराएंगे जब तक आने वाला कैरेक्टर हमारा नल हमको नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे अब इस प्रोग्राम के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं और ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोग्राम है आपका, ये जो लूप हम यहाँ चला रहे हैं बेसिक लूप है, जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड हर प्रोग्राम में आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लूँ, इंटीजर i। अब हमने यहाँ पे एक लूप चलाया फॉर i is equal to 0। 0 से लूप चलना स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा ये लूप? nm है हमारा वेरिएबल नेम, nm i is not equal to नल कैरेक्टर। और नल कैरेक्टर मैंने पहले ही बताया था कि सिंगल कोट्स के अंदर आपको लिखना है \/ और 0 और i++, ठीक है ना। तो ये आपका लूप हो गया और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं
प्रिंट एफ %c और यहाँ nm i की वैल्यू, और यहाँ पे हम लगा देंगे प्रिंट करने के बाद \n। तो देखिए स्ट्रिंग जो स्टोर होगी, स्ट्रिंग स्टोर होने का जो कॉन्सेप्ट है वो तो वही है जो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ जो स्ट्रिंग प्रिंट की है हमने वो %s के साथ नहीं प्रिंट की है, %c के साथ प्रिंट की है। तो एक एक करके कैरेक्टर प्रिंट होगा। कैसे? जैसे कि फर्स्ट टाइम देखिए व्हेन i is equal to 0 देन चेक nm 0 is not equal to null। यहाँ देखते हैं तो nm 0 is not equal to null, yes because nm 0 is equal to m। तो ये कंडीशन ट्रू है। तो %c के साथ nm 0 की वैल्यू प्रिंट होगी। मतलब क्या प्रिंट होगा? सिर्फ उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग m। अब i में इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो nm1 is not equal to null, yes because nm1 is equal to कितना है? o। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो o प्रिंट होगा। फिर इसी तरह से when i is equal to, यहाँ देखते हैं when i is equal to 2 देन कंडीशन फॉल्स है तो h प्रिंट होगा, फिर a प्रिंट होगा, फिर n प्रिंट होगा। फाइनली when i is equal to 5, फाइनली when i is equal to 5 देन चेक nm5 is not equal to null। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी? फॉल्स बिकॉज nm5 is equal to null। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई है ये वाली कंडीशन, तो लूप से आ जाएगा बाहर। और इस तरह से आपका वो एक एक स्ट्रिंग जो होगी वो प्रिंट, एक एक कैरेक्टर जो है वो प्रिंट होके आपका आउटपुट जो होगा वो इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो इसको मैं प्रोग्राम से हटा के प्रोग्राम एक बार चला के देखते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। str2 जैसे एंटर ने हमने लिखा मोहन, एंटर किया तो ये देखिए आपका आउटपुट क्या आया? MOHAN। तो बेसिकली हमने स्ट्रिंग को ही प्रिंट किया है एक एक कैरेक्टर के फॉर्म में। तो आप जो भी जितना बड़ा भी नाम होगा उतना बड़ा नाम आपका प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमने इनपुट किया आउटपुट आपका ये आ जाएगा। क्योंकि लूप यहाँ पे जो देखिए फिक्स टाइम नहीं चल रहा है। लूप कहाँ तक चल रहा है? जब तक कि आपका नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग के इस स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये बेसिक लॉजिक या ये बेसिक आपका लूप है जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड हर प्रोग्राम में आपको किसी ना किसी फॉर्म में यूज करना ही पड़ेगा। अब देखिए इस एग्जांपल में हम थोड़ा सा वेरिएशन करके दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन स्ट्रिंग एंड कैलकुलेट इट्स लेंथ। ठीक है, कमेंट हटा दे रहा हूं ताकि वो थोड़ा क्लियर दिखाई दे। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन स्ट्रिंग एंड कैलकुलेट इट्स लेंथ। लेंथ मींस यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो जैसे हमने ये स्ट्रिंग यदि इनपुट की है तो इसका साइज कितना है? 5। टोटल कैरेक्टर कितने हैं? 5। तो इस प्रोग्राम में आप इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप स्क्रीन को पॉज करके कुछ टाइम सोच के देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम अभी आपके सामने बना है इसी में ही उसका सॉल्यूशन भी है। तो देखिए कि यहाँ पे एक्चुअली में हमको एक कैरेक्टर काउंट करने हैं। तो एक सीधा सा लॉजिक ये आता है कि ये लूप जितनी बार चलेगा आप एक काउंटर वेरिएबल लगा के आप उसको काउंट कर सकते हैं कि कितनी बार लूप चला, क्योंकि लूप टर्मिनेट कब होगा? जब i की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 5 टाइम्स 5, या जब 5 टाइम्स लूप चलने के बाद आपका क्या होगा? टर्मिनेट होगा। तो आप काउंटर लगा के उसको काउंट कर सकते हो। पर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पे काउंटर लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो i लिखा है वेरिएबल है आपका काउंटर जैसे ही काम करेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए, क्योंकि जब इस लूप से प्रोग्राम बाहर आएगा, मैंने अभी भी बताया कि when i is equal to 0 then condition is true, when i is equal to 2 condition is true, when i is equal to 3 condition is true, when i is equal to 4 condition is true, and finally when i is equal to 4 then condition is false। तो i की वैल्यू जब 5 होगी तब ये लूप से बाहर आएगा। तो i की फाइनली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? आपकी 5 होगी, और वही इसकी लेंथ है।
पर यहाँ पे लूप के साथ मेरे को कोई भी स्टेटमेंट रिपीट नहीं करना है, तो यहाँ मैं लूप के आखिरी में लगा सकता हूँ सेमीकोलन, और यहाँ प्रिंट करवा दूंगा मैं सिर्फ आई की वैल्यू। लेंथ इज आपका है आई। स्ट्रिंग 3 नाम से इसको स्टोर कर दिया। तो अब आपको लग रहा होगा कि फॉर लूप के आखिरी में तो सेमीकोलन हम लगाते नहीं, तो यहाँ सेमीकोलन क्यों लगा दिया है। तो देखिए सी में बेसिकली सिंटैक्टिकली इफ के आखिरी में या वाइल के आखिरी में हम सेमीकोलन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं लगाते हैं, पर अगर आप सेमीकोलन लगा भी दोगे तो आपने अगर गौर किया होगा तो प्रोग्राम में कभी भी सिंटेक्स एरर नहीं आती है। इसका मतलब हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि यदि आपकी प्रोग्राम में वैसी रिक्वायरमेंट हो तो। जैसे कि ये प्रोग्राम देखिए, आपका एक फॉर लूप है जो यहाँ स्टार्ट है और यहीं पे खत्म है। ये प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है वो फॉर लूप से बाहर है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि इस प्रोग्राम में एरर आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लूप, आप सोच रहे हैं कि लूप पे कितनी बार चलेगा, तो देखिए i इज इक्वल टू 0। तो व्हेन i इज इक्वल टू 0 तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पे नॉर्मली लूप आगे बढ़ता है, पर आगे तो लूप में कुछ है ही नहीं, लूप यहीं टर्मिनेट है। तो क्या होगा, i की वैल्यू में इंक्रीमेंट। फिर i की वैल्यू कितनी होगी, 1, कंडीशन ट्रू है, फिर होगी वैल्यू 2, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर वैल्यू 3, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर वैल्यू 4, फिर भी कंडीशन ट्रू है। एंड फाइनली व्हेन i इज इक्वल टू 5 तो कंडीशन होगी फॉल्स और ये लूप से आ जाएगा बाहर, और तब तक i की वैल्यू आपको कितनी हो चुकी होगी, 5, और प्रिंट होगा स्क्रीन पे 5। तो देखिए इसको चला के देखते हैं, इसको कमेंट करते हैं प्रोग्राम को, रन किया, मोहन लेंथ इज, आउटपुट कुछ नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे मैं %d लगाना भूल गया हूँ, है ना। i की वैल्यू प्रिंट करने के लिए %d लगाना पड़ेगा। अब चला के देखते हैं तो कितना आया, लेंथ इज 5। आप कुछ दूसरी स्ट्रिंग भी एंटर कर सकते हैं। और कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी लेंथ कितनी आएगी आपकी, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लेंथ आ रही है इसकी कितनी, 9। तो इसके आगे आप प्रोग्राम में एक नया प्रोग्राम बना देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग एंड प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग एंड प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब कि यदि मैंने नाम इनपुट किया है मोहन, तो आंसर आना चाहिए उसके रिवर्स में। तो यहाँ पे आंसर में रिवर्स में कैसे स्ट्रिंग आएगी, मतलब कि पहला इनपुट करने के बाद पहला कैरेक्टर जो प्रिंट होगा वो कौन सा होगा, n, दूसरा कैरेक्टर a, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पोजीशन मालूम होना जरूरी है किसकी, कहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ तक जाना वो तो श्योर है कि 0 तक ही जाएगा, पर कहाँ से स्टार्ट करना है ये है, क्योंकि जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो हमको मालूम होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है 0 से, और कहाँ तक जाना है तो नल के बेस पे हम कैरेक्टर को फाइंड आउट कर लेते हैं। और जबकि यहाँ पे रिवर्स में हमको ये पोजीशन पता होनी चाहिए कहाँ से हमको प्रिंट करना है। तो ये पोजीशन को पता करने के लिए हमको क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग की लेंथ मालूम होनी चाहिए। तो अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया उसमें क्या निकाली है, स्ट्रिंग की लेंथ, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आई थी, 5। तो स्ट्रिंग की लेंथ यदि 5 होगी तो हमको लूप कहाँ से चलाना है, 4 से 0 तक, मतलब कि लेंथ -1 से 0 तक। क्योंकि किसी स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होगी लास्ट कैरेक्टर क्या होगा उसका एक कम से होगा, तो एक कम से लेके हम 0 तक लूप चलाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो रिवर्स में प्रिंट करने के लिए पहले हमने एक स्ट्रिंग इनपुट कर लिया, नाम इनपुट कर लिया। जैसे ये वाला लूप जो है वो सिर्फ क्या करेगा, i में इसकी लेंथ कैलकुलेट कर देगा, और हम एक दूसरा वेरिएबल यहाँ पे j भी ले लेते हैं। और अब हम फिर से लूप चलाएंगे, फॉर j इज इक्वल टू, ये लूप कहाँ से चलेगा, i-1 से। कहाँ तक जाना है, j इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड j माइनस, क्योंकि ये लूप रिवर्स लूप जाएगा। और हर बार हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, %c को प्रिंट कराते हैं, बीच में \n या \t वगैरह हम कुछ नहीं लगाएंगे, सीधा प्रिंट कराएंगे किसकी, nm i की वैल्यू को।
तो देखिए जैसे हमने वही मोहन वाला एग्जांपल लें तो उसकी लेंथ कितनी आई थी 5, मतलब इस लूप को चलने के बाद i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब ये लूप जो चलेगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा आपका j इज इक्वल टू, ये स्टार्ट होगा 4 से, j इज ग्रेटर देन 0, j माइनस 1, तो पहली वैल्यू प्रिंट होगी nm4, फिर nm3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। तो इस तरह से वो पांचों कैरेक्टर जो होंगे रिवर्स ऑर्डर में आपके प्रिंट हो जाएंगे। आंसर अभी कुछ नहीं आया, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ पे सॉरी NMI नहीं आएगा, हम प्रिंट किसको करवा रहे हैं NMJ को, है ना, J वाला लूप है ना ये, तो ये J के साथ आएगा। तो ये देखिए आपके पूरे कैरेक्टर जो होंगे वो रिवर्स में आ गए। कोई और स्ट्रिंग भी डाल के देख सकते हैं। तो आपकी वो स्ट्रिंग जो होगी वो रिवर्स में आ जाएगी। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम को कर सकते हैं। अब मैं कुछ प्रोग्राम करने को दे रहा हूँ, उसको आप लोग ट्राई करके देखिएगा और उसके फिर अपन नहीं तो सॉल्व भी करेंगे उसमें से कुछ प्रोग्राम। तो ये देखिए स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम है आपके। जिसमें से पहला प्रोग्राम हम कर चुके हैं, राइट अ प्रॉम्प्ट टू एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग एंड कैलकुलेट इट्स लेंथ, ये वाला भी कर चुके हैं और थर्ड वाला भी कर चुके हैं, है ना। अब आपको करना है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 स्ट्रिंग एंड कंपेयर इट। तो 2 स्ट्रिंग इनपुट करके कंपेयर करना है कि उसमें जो है वो दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं कि नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग एंड काउंट दी टोटल नंबर ऑफ वॉवल एंड कंसोनेंट्स। फिर राइट अ प्रॉम्प्ट टू एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इन लोअर केस, कन्वर्ट इन अपर केस, कन्वर्ट इन प्रॉपर केस। ठीक है ना, प्रॉपर केस मतलब कि है कि आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए कि मैं स्ट्रिंग यदि इनपुट कर रहा हूँ कैपिटल में तो आउटपुट आपका ऐसा है, मतलब कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। फिर एक और भी है कि राइट अ प्रॉम्प्ट टू एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग एंड चेंज इन टॉगल केस, कन्वर्ट इन टॉगल केस होना चाहिए, कन्वर्ट इन टॉगल केस। टॉगल केस मतलब कि स्ट्रिंग आपने जो भी इनपुट की है उस स्ट्रिंग के जस्ट अपोजिट वाला केस, मतलब कि जो कैरेक्टर कैपिटल में है वो स्मॉल हो जाए, जो स्मॉल में है वो आपके कैपिटल में हो जाए। फिर नेक्स्ट है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 स्ट्रिंग एंड मर्ज इनटू अनदर स्ट्रिंग। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं टोटल, ठीक है ना। और इसके बाद हम लाइब्रेरी फंक्शन पढ़ के फिर आगे के प्रोग्राम करेंगे, तभी आगे के प्रोग्राम में मत जाइएगा। अब इतने प्रोग्राम दिए हैं इनको आप डेफिनेटली ट्राई करके देखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो होंगे इसके हम कुछ प्रोग्राम और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।